हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 8 के ज्योग्राफी के चैप्टर 1 जो कि है रिसोर्सेज। यहाँ पर इस चैप्टर को समझने के लिए सिर्फ आपको एक ही काम करना है, वो ये है कि अपने दिमाग को खुला रखना है, क्योंकि इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे हैं और उन सारे कॉन्सेप्ट्स को मैंने क्लियर किया है, तो बस शांति से ध्यान। तो चलिए, सबसे पहले कहा गया है कि कोई भी चीज़ इस दुनिया में, चाहे कोई भी चीज़ हो जो कि हमारे ज़रूरत को पूरा करती हो, उससे हम लोग रिसोर्स कहते हैं। जैसे कि हमें नॉलेज गेन करना है, तो हम बुक्स को कह सकते हैं कि वो हमारे रिसोर्स है, क्योंकि हम लोग बुक्स की हेल्प लेके नॉलेज को गेन करते हैं। दूसरा ये कि हमें ज़िंदा रहने के लिए क्या-क्या चीज़ चाहिए, तो हवा चाहिए, पानी चाहिए, खाना चाहिए। तो ये जो हवा, पानी, खाने ये सब हो गया, ये सब चीज़ हमारे लिए रिसोर्स है, क्योंकि इनकी ज़रूरत है हमें। यहाँ तक हम लोग कह सकते हैं कि हमें कहीं जाना है, तो अगर हमें गाड़ी चाहिए, तो वो गाड़ी भी हमारे लिए रिसोर्स है। मतलब जिन-जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है, वो सब हमारे लिए रिसोर्स है। एक चीज़ और कि हम लोग खुद में भी एक रिसोर्स हैं, क्योंकि हम लोग किसी भी चीज़ को मॉडिफ़ाई करके और बेहतर बनाते हैं, जिससे कि कह सकते हैं हमारे लाइफ़ को और जो है हम लोग ईज़ी कर सकें। यहाँ पर कुछ और एग्ज़ाम्पल दिए गए हैं रिसोर्सेज़ के, जैसे कि वाटर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, रिक्शा हो गया, वेजिटेबल हो गया। मतलब कि खाने की चीज़, पीने की चीज़ और इलेक्ट्रिसिटी जैसे कि हमारी लाइफ़ को और ईज़ी बनाता है। जैसे हमें गर्मी लग रही है, ठीक है, हमें मतलब ठंडी चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, एसी या फ़ैन को ऑन कर लेंगे। तो यही बात हुआ, वो हमारे ज़रूरत को पूरा कर रहा है। हमें जो चीज़ चाहिए, जिस चीज़ की हमें आस है, वो हमें पूरा करके दे रहा है। अब एक चीज़ और हो गया कि हम लोग कैसे ये जाने कि कोई चीज़ है वो कितना वैल्यू करता है। तो वैल्यू का मतलब होता है वर्थ। और देख सकते हैं कि वक्त के साथ जो किसी भी चीज़ की जो वैल्यू हम लोग कह सकते हैं वो बदलते जाती है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति जो है अपना घर बनाना चाहता है, और अगर वहाँ पर उसको कोई जैसे मेटल हो गया वो कम पड़ रहा है, तो उसके लिए वहाँ पर जो मेटल है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है किसी दूसरे चीज़ के मतलब मुकाबले। वही अगर हम कह सकते हैं कि कोई मेटल हो और कोई सीनरी हो, लैंडस्केप हो, ठीक है, कोई जगह हो, तो हो सकता है कि वो जगह कभी किसी मायने में ज़्यादा महत्वपूर्ण हो, तो कभी वो मेटल। मतलब कि ये सब डिपेंड करता है टाइम पे और सिचुएशन पे। मतलब टाइम कैसा चल रहा है, आपको उस वक्त में किस चीज़ की ज़रूरत है, वो करता है, वो बताता है कि उस चीज़ की वैल्यू आपके लाइफ में कितनी है। दूसरा ये कि टाइम और टेक्नोलॉजी भी है, वही मैंने जैसे कहा, टाइम हो गया, सिचुएशन हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, ये सब जो है डिसाइड करते हैं कि कोई रिसोर्स है वो कितना ज़्यादा ज़रूरी है, कितना उस लोगों को उसकी ज़रूरत है। यहाँ पर अब इसके आगे देखते हैं कि ये तो हमने रिसोर्सेज को देख लिया, उसके वैल्यू को देख लिया। अब यहाँ पर तीन टाइप के रिसोर्स होते हैं, पहले नेचुरल रिसोर्स, मैन मेड रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स। तो हमने यहाँ पर रिसोर्स को जान लिया कि वो क्या होता है और उसके टाइप्स को। तो सबसे पहला जो नेचुरल रिसोर्स है उसे हम लोग देखते हैं। तो ऐसे रिसोर्स, ठीक है, जो कि हमें नेचर से प्रोवाइड होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं नेचुरल रिसोर्स। जैसे कि एयर हो गया, वाटर हो गया, सनलाइट हो गया, सॉइल, मिनरल्स एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इसमें भी हम लोग कुछ अगर चाहें तो क्लासीफाई ये कर सकते हैं कि कुछ ऐसे रिसोर्स है जिससे हम लोग डायरेक्टली यूज़ कर पाते हैं। जैसे कि एयर हो गया, हमें एयर की ज़रूरत है जीने के लिए, हमने उसको इनहेल कर लिया डायरेक्टली। लेकिन वही अगर हम लोग देखते हैं सनलाइट को, तो सनलाइट को हम लोग डायरेक्टली जो है नहीं चेंज कर सकते इलेक्ट्रिसिटी में। इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं कुछ टेक्नोलॉजीज़ के, जिससे कि हम लोग जो है सनलाइट को चेंज कर पाएँ किसमें, तो इलेक्ट्रिसिटी में। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं सोलर सेल्स, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देख लिया कि कैसे जो रिसोर्स है उसको हम लोग इनडायरेक्टली और डायरेक्टली भी यूज़ कर पाते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं नेचुरल रिसोर्स को क्लासिफाई करने का। मतलब कि नेचुरल रिसोर्स है, लेकिन कितना है, क्या हम लोग उसको यूज़ कर पा रहे हैं, क्या नहीं कर पा रहे हैं, उसको किस आधार पे बाँटा गया है, कहाँ मिलता है, इन सब चीज़ को लेकर, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले बताया गया है कि लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज़। मतलब कि क्या हम लोग उतने डेवलप्ड हैं, क्या हमारे पास उतना टेक्नोलॉजी है ताकि किसी रिसोर्स को निकाल कर हम लोग जो है उसको यूज़ कर पाएँ। दूसरा ये कि ओरिजिन, कि वो प्राप्त कैसे हुआ, कहाँ से मिला हम लोग को। तीसरा ये कि स्टॉक और डिस्ट्रीब्यूशन, अच्छा मिल गया, कितना मिला, ठीक है, और उसको किस आधार पे बाँटा गया है। तो यहाँ पे जो सबसे पहला आता है वो है लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज़। तो इसमें हो गया दो आपके टाइप्स, ठीक है, मतलब ग्रुप्स कर सकते हैं। पहला ये कि एक्चुअल रिसोर्स और दूसरा ये कि पोटेंशियल रिसोर्स। तो एक्चुअल रिसोर्स मतलब ऐसे रिसोर्स जिनकी मात्रा हमें मालूम है और उसको हम लोग अभी यूज़ करते हैं, मतलब हमारे पास वैसा टेक्नोलॉजी है ताकि उस मतलब रिसोर्स को हम लोग यूजेबल बना सकें। तो जैसे एग्जांपल मैं दूँ तो आपका ये जो रिच जो कोल डिपॉजिट है, ठीक है, जर्मनी में, और फिर इसमें डार्क सॉइल जो हो गया डेक्कन प्लेट्यू इन महाराष्ट्र, मतलब कि ऐसे प्लेस जहाँ पर हमें रिसोर्स मिल रहा है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है कि हम लोग उसको चेंज करके अपने यूजेबल जो फॉर्म में ला सकें। लेकिन भाई दूसरा जो आता है जो कि है पोटेंशियल रिसोर्स, इसमें क्या है कि जो रिसोर्स है
उसकी क्वांटिटी हमें उतने अच्छे से मालूम नहीं, मतलब हो सकता है कि मालूम हो भी लेकिन अच्छे से नहीं मालूम है, और हम लोग उसको अभी भी यूज़ करना नहीं जानते हैं, मतलब हमारे पास वैसा टेक्नोलॉजी है नहीं ताकि हम लोग जो है उसको यूज़ कर सकें। अच्छा, तो एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल में क्या आ जाएगा आपका कि यूरेनियम जो कि लद्दाख में फाउंड होता है वो एक पोटेंशियल रिसोर्स है। क्यों, हमें पता है कि वो वहाँ पर मिलता है, उसका क्वांटिटी हमें अच्छे से नहीं मालूम, लेकिन उसको यूज़ करना हमें नहीं आता है, मतलब ऐसे फॉर्म में हम लोग उसको यूज़ नहीं कर पाते हैं अभी तक कि वो हमारा हेल्प कर सके, मतलब हमारा जो नीड है उसको पूरा कर सके। एक चीज़ और हो गया कि ये जो जितना भी चीज़ है ये सब टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है, मतलब कि हमारे पास वैसा टेक्नोलॉजी नहीं है अभी कि हम लोग यूरेनियम को अपने यूजेबल फॉर्म में ला सकें, मतलब कि उसको वैसा बना सकें। लेकिन वही अगर हम देखते हैं तो पेट्रोलियम को हम लोग यूज़ कर सकते हैं जैसे व्हीकल्स, इन सब चीज़ों में, तो हमारे पास वैसा टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो ये सब डिपेंड करता है टेक्नोलॉजी पे। हो सकता है कि यही पोटेंशियल रिसोर्स जो कि हम लोग अभी यूज़ नहीं कर पा रहे हैं वो फ्यूचर में उसका हम टेक्नोलॉजी बना लें जिससे हम लोग उसको यूज़ कर पाएँ। जैसे एक बहुत अच्छा इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, कि कुछ साल पहले, मतलब लगभग 100-200 साल पहले, जो विंड एनर्जी था वो भी पोटेंशियल रिसोर्स में आता था, क्योंकि बहुत तेज़ हवा जो था वो बहता तो था, लेकिन हमें पता नहीं था कि हम लोग जो है उसको यूज़ कैसे करें। लेकिन बाद में जो है विंड मिल बना, विंड मिल बना तो हमने क्या किया कि वो जो विंड एनर्जी का जो स्पीड था उससे जो है मतलब हमने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना सीखा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि 200 साल पहले जो तेज़ हवाएं थी वो हमारे लिए आता किस में था, पोटेंशियल रिसोर्स में, लेकिन बाद में टेक्नोलॉजीज ऐसी आई ताकि हम लोग उस तेज़ हवा का जो है यूज़ करके जो है हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएँ। तो यही बात हुआ कि हो सकता है कि कोई अभी जो चीज़ है वो अभी हम लोग जिसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, बाद में फ्यूचर में कोई ऐसा टेक्नोलॉजी आ जाए ताकि हम लोग जो है उसको यूज़ करना समझ जाएँ या फिर हम उसको किसी चीज़ में यूज़ कर पाएँ। लेकिन वही दूसरी तरफ एक्चुअल रिसोर्स में देखा जाए तो हम लोग उसको यूज़ करते हैं, अभी भी हमारे पास वैसा टेक्नोलॉजी है। वही अगर फिर से मैं उसी एग्जांपल को थोड़ा फोकस करके बताऊं, तो जो 200 साल पहले जो स्पीड था विंड एनर्जी का, ठीक है, जो कि बहुत फास्ट था जिसको हम लोग यूज़ नहीं कर पा रहे थे, तो वो उस समय पोटेंशियल था। लेकिन वही अगर हम लोग उसको अभी देखें तो वो हमारे लिए अभी क्या है, तो एक्चुअल रिसोर्स है। मतलब पोटेंशियल रिसोर्स भी हो सकता है कि फ्यूचर में जाके एक्चुअल रिसोर्स बन जाए, मतलब कि हमारे पास वैसा टेक्नोलॉजी आ जाए यूज़ करने के लिए। तो ये मैंने एकदम बहुत ही ब्रीफली आपको बताया, आशा करूँ आपको ये समझ में आ गया हो। ठीक है, तो अब हम लोग इसके आगे देखते हैं। तो हमने देख लिया कि डेवलपमेंट मीन्स हमारे पास टेक्नोलॉजी और उसके यूज़ के आधार पर हमने इसको क्लासीफाई किया था। अब सेकंड पे आते हैं, जो कि हो गया कि उसका ओरिजिन कहाँ से हमें वो मिला, किस रूप से। तो ये इसमें आ जाएगा आपका दो, एबायोटिक और बायोटिक। एबायोटिक मतलब कि जितने भी रिसोर्स जो कि नॉन लिविंग हो, मीन्स जो जिंदा ना हो, ठीक है, जैसे कि सॉइल हो गया, रॉक्स हो गया, मिनरल्स हो गया, मीन्स बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। और वही बायोटिक देखा जाए तो बायोटिक में वैसे आते हैं मतलब जितने रिसोर्स जो कि लिविंग हो, जैसे प्लांट हमारे लिए रिसोर्स है, वो फूड प्रोवाइड करता है, एनिमल्स भी हमें फूड प्रोवाइड करते हैं तो वो भी हमारे लिए रिसोर्स हो गया। यहाँ तक कि अगर हम लोग जो है हमारे ज़रूरत का चीज़ अगर मिल जाता है तो वो भी हमारे लिए रिसोर्स हो गया। जैसे एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ, ऐसा नहीं कि प्लांट और एनिमल जो है वो सिर्फ हमें फूड ही प्रोवाइड करते हैं। जैसे मान लेता हूँ कि मुझे जो व्हीकल्स है वो नहीं मिल रहे हैं, मतलब मुझे कहीं जाना है और ज़रूरी है मुझे वहाँ पर जाना, मेरे पास एक घोड़ा है, उसकी सवारी करने मुझे आती है, तो मैं उस घोड़े पे बैठ कर उस जगह पर पहुंच गया। तो यहाँ पर जो है मुझे ज़रूरत था उस जगह पे पहुंचना, ज़रूरत किसने पूरा किया तो उस घोड़े ने किया। तो यहाँ पर वो घोड़ा उस वक्त मेरा रिसोर्स था। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है और मुझे एक सेव मिलता है तो वो सेव मेरा रिसोर्स हो गया। ठीक है, मतलब कि जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है, ठीक है, और उसको वो अगर वो ज़रूरत आपका पूरा करने वाला चीज़ जो है वो आपका रिसोर्स हो गया। मुझे जो है नॉलेज चाहिए था किसी चीज़ के बारे में, मैंने इंटरनेट खोला और अगर मुझे किसी बुक के बारे में चाहिए था नॉलेज, ठीक है, कि वो बुक कैसा है, तो मैंने देख लिया इंटरनेट पे। तो यहाँ पर इंटरनेट क्या हो गया, मेरा रिसोर्स हो गया कि मैं उससे देख पाया। लैपटॉप मेरा रिसोर्स हो गया कि मैं उसमें देख पाया। मतलब जो चीज़ जो आपका ज़रूरत पूरा कर रही है वो आपका रिसोर्स हो गया। तो यहाँ पर मैंने इसको बहुत ही ब्रीफली समझा दिया, आशा करूँगा आपको अच्छे से समझ गया हो। कोई भी अगर आपको मतलब कन्फ्यूज़न है तो आप पूछ सकते हैं। जो कि था स्टॉक के आधार पर, मीन्स कितना हमारे पास नेचुरल रिसोर्स वो है। तो यहाँ पर आपका दो हो जाएगा, एक हो जाएगा रिन्यूएबल रिसोर्स और दूसरा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। फिर वही अगर हम लोग सेकेंड में आते हैं तो वो है आपका डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर, मीन्स कि वो जो नेचुरल रिसोर्स है वो कहाँ कहाँ आपको मिल रहा है, कहाँ कहाँ तक वो फैला हुआ है। तो इसमें आपका आ जाएगा यूबिक्यूटस रिसोर्स और लोकलाइज रिसोर्स। तो आइए सबसे पहले जो स्टॉक के आधार पर जो रिसोर्स हैं उनको देखते हैं। तो इसमें दो हो गए, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। तो ये जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं ये ऐसे रिसोर्स होते हैं
जिनको हम लोग यूज़ करते हैं और वो बहुत जल्दी ही जो है रिप्लेनिश हो जाते हैं, मीन्स वापस आ जाते हैं, रिन्यू हो जाते हैं। इसके एग्जांपल्स में आपके आ जाएंगे सोलर, विंड एनर्जी एक्सेट्रा। लेकिन वही अगर हम लोग दूसरी तरफ देखें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को, तो इसमें ऐसे रिसोर्सेज आते हैं जिनको अगर हम लोग अभी के वक्त में देखा जाए तो वो एकदम लिमिटेड है, मीन्स उनका जो स्टॉक है वो बहुत लिमिटेड है। और अगर हम लोग उसको पूरी तरह से इस्तेमाल कर जाते हैं तो लगभग वो जो है हज़ारों लाखों साल ले लेंगे वापस आने में। और हम इसके एग्जांपल्स की बात करें तो वो आ जाएगा आपका कोल, पेट्रोलियम और भी कुछ मेटल्स हो गए, बहुत सारे मीन्स इसके एग्जांपल भी हैं। तो अब हम इसके आगे देखते हैं जो कि था आपका डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर, मीन्स जो रिसोर्सेज है वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो इसमें दो था, पहला था यूबिक्यूटस रिसोर्स और लोकलाइज्ड। तो यहाँ पर जो ये यूबिक्यूटस रिसोर्स हो गया, ये ऐसे रिसोर्स होते हैं जो कि हर जगह पाए जाते हैं, जैसे कि एयर हो गया, सनलाइट हो गया। लेकिन वही जो लोकलाइज रिसोर्स है वो ऐसे रिसोर्स है जो कि सिर्फ कुछ पार्ट में पाए जाते हैं, ऐसा नहीं कि हर जगह। जैसे कि पेट्रोलियम हो गया, वो भी ऐसा नहीं है कि आप जहाँ खोद दोगे वहाँ से पेट्रोलियम निकल जाएगा। या फिर अगर मेटल की कोई भी बात करें, जैसे आयरन ओर हो गया, तो ऐसा नहीं कि आप जहाँ पर खोद दोगे वहाँ से निकल जाएगा, ऐसा नहीं है, वो भी किसी किसी प्लेस पर ही मिलता है। तो अब हम लोग को ये सोचने का है कि भाई लोकलाइज रिसोर्स वाले जो भी चीज़ है वो ऐसा क्यों होता है कि किसी जगह पर आयरन और मिला तो किसी जगह पर कुछ और मिलता है, किसी जगह पेट्रोलियम मिलता है। तो ये सब जो डिपेंड करता है पूरा मीन्स आपका कुछ फैक्टर्स पे। और वो फैक्टर्स होते हैं टेरेन मीन्स प्लेस, वो इलाका, वो जगह, क्लाइमेट, वातावरण, एल्टीट्यूड की कितना हाइट पे वो है। ठीक है, तो ये सब चीज़ हो गए। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि जितना भी मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन है, मीन्स कहाँ पर कौन सा मतलब और मेटल और मिलता है या फिर पेट्रोलियम मिलता है, कुछ भी, वो सब हर जगह पे अलग अलग है। मतलब ऐसा नहीं कि जो पेट्रोलियम यहाँ पर मिल रहा है वो दूसरी जगह पर मिलेगा ही, वो सब डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे जो कि मैंने अभी आपको बताया। तो इस तरह से जो अर्थ है उसके अलग अलग इलाकों में अलग अलग जो चीज़ें वो पाए जाते हैं। और अगर किसी प्लेस का जो टेरेन, क्लाइमेट या फिर जो एल्टीट्यूड है वो सेम रहता है तो हो सकता है कि वहाँ पर भी वो चीज़ पाया जाए। जैसे कि पेट्रोलियम का अगर सेम रहा किसी अदर प्लेस पे तो वहाँ पर भी हो सकता है कि पेट्रोलियम पाया जाए। ठीक है, तो ये हमने देख लिया इसका डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसके आगे आते हैं हम लोग ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, मीन्स ऐसे रिसोर्स जिनको हमने खुद जो है मॉडिफाई करके बनाया है। तो यहाँ पर आपका देखिए क्या है कि कुछ नेचुरल रिसोर्स ऐसे भी हैं जिनको हम लोग डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ आयरन ओर का, जो आयरन ओर है, ठीक है, तो उस ओर में से आयरन को एक्सट्रैक्ट करना अगर हमें नहीं आता तो हम लोग जो है उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो इस तरह से हमने जो है कुछ टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप किए हैं जिससे कि वो जो है आयरन ओर में से आयरन को निकाल सकें और जो है उसको इस्तेमाल में ला सकें। और जैसे कि उससे बहुत सारी चीज़ें जैसे कि व्हीकल्स हो गया, ये सब चीज़ बना सकें। तो यहाँ पर यही सब चीज़ मीन्स जो ये इंसानों ने जो मतलब नेचर जो भी चीज़ है नेचर से लेकर जो है उसको मॉडिफाई करके जो है अगर कोई चीज़ बनाया है तो उसे हम लोग कहते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्स। तो यहाँ पर अगर सिंपल मैं कहूँ तो जितने भी ह्यूमन मेड रिसोर्स हैं वो सब नेचर ने नहीं दिया है, बल्कि नेचर के अंदर अगर मैं देखूँ तो आयरन ओर जो हो गया ये एक फॉर्म हो गया, मीन्स नेचर ने डायरेक्ट आयरन नहीं दिया, उसने आयरन को एक फॉर्म में दिया है जो कि है आयरन ओर। उस आयरन ओर से हमने अपना दिमाग लगाकर आयरन निकाला ताकि हम लोग उसको अपने यूज़ में ला सकें। तो यहाँ पर जो नेचर है वो आयरन प्रोवाइड नहीं कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर हमने नेचर की किसी चीज़ को मॉडिफाई किया, वो भी खुद के इंटेलिजेंस से। तो इसलिए यहाँ पर हमने कहा है कि ह्यूमन मेड रिसोर्स मीन्स कि हमने खुद का इंटेलिजेंस लगाया और फिर जो है किसी चीज़ को अपने काम लायक बनाया है। तो ये हो गया ह्यूमन मेड रिसोर्स। और जो इसका एग्जाम्पल हो गया इसमें आपका आ गया कार, ब्रिज, मोबाइल, हाउस, ये सब चीज़। अब आता है ह्यूमन रिसोर्सेज। तो यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्सेज में हम लोग सिंपली इस वर्ड ही से कह सकते हैं कि ऐसे लोग जो कि हमारे ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं। यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल दिया गया है कि देखिए हमारे पास इतना काबिलियत है कि हम लोग नेचर की किसी भी चीज़ को यूज़फुल बना सकें, अपने काम लायक बना सकें। लेकिन उसके लिए हमारे पास नॉलेज होना चाहिए, स्किल होना चाहिए और टेक्नोलॉजी होना चाहिए। और ये सब जो प्रोवाइड करते हैं जो लोग, उन्हें हम लोग कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स। जैसे कि टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, उनके पास नॉलेज है, स्किल है, कारपेंटर हो गया, उसके पास भी स्किल है। मतलब कि ये सब जो चीज़ है जिन लोगों के पास है, पुलिसमैन हो गया, उसके पास भी स्किल है कि वो हमारे सेफ्टी को देखता है। मतलब सब लोग के पास कुछ ना कुछ होता ही है। तो यही हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि जितने भी लोग हो गए जो कि हमारे नीड को पूरा कर रहे हैं वो आते हैं ह्यूमन रिसोर्स में। अब ह्यूमन रिसोर्स में भी जो एजुकेशन और हेल्थ हो गया, इसको हम लोग वैल्यूएबल रिसोर्स मानते हैं, क्योंकि ये जो है हमारे जीवन के जो जीने का तरीका हो गया, उसका जो स्किल हो गया, उसको अच्छा बनाता है। और जब हमारा लाइफ जो है वो सही रहेगा, हम हेल्दी रहेंगे, नॉलेज रहेगा हमारे पास, तो हम लोग जो है विकास करेंगे।
तो ये जो चीज़ हो गया इसको हम लोग कहते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मतलब कि ये विकास करने में हेल्प करता है ये दोनों फैक्टर, इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में आ रहा है। इसके आगे आ गया आपका रिसोर्स कंजर्वेशन। तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि हमें बताता है कि जो रिसोर्स है जितना भी बचा हुआ उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। मेनली जो कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, मतलब कि जो लिमिटेड है, अगर हमने उसको सही से इस्तेमाल नहीं किया तो वो ख़त्म भी हो सकते हैं। क्योंकि देखिए हमारा जो फ्यूचर जनरेशन है उसको भी रिसोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर हमने रिसोर्स को सही से इस्तेमाल नहीं किया, उसको जल्दी जल्दी वेस्ट किया, तो यहाँ पर वो ख़त्म हो सकते हैं और इस तरह से उनके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पर हमें जो है इस वक्त में जो रिसोर्स को सही से इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि वाटर जो है उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि प्योर वाटर कम है, ठीक है। कोल, पेट्रोलियम और भी बहुत सारी चीज़ों के उनको सही से इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि हम लोग उसको अभी भी जो है अपना जो ज़रूरत पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर सकें, और बाद के लिए फ्यूचर के लिए भी हम लोग उसको बचा कर रख सकें। और इस टॉपिक को कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो हमने दो चीज़ को यहाँ पर देख लिया। कुछ यहाँ पर रिसोर्स को कंजर्वेशन करने के तरीके बताए गए हैं जो कि यहाँ पर बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसे पूरा पढ़ सकते हैं, आपके बुक में भी वो दिया हुआ है। तो जाओ यार, कॉफ़ी पियो, चाय पियो और अपने मूड को फ्रेश करो। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और वो जो लाल बटन है सब्सक्राइब का, उस पर चाहे कप फेंक कर मारो या फिर प्लेट फेंक कर मारो, वो सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं इसके अगली वीडियो में।